अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रसा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले अहम खबर है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अहम कामयाबियों का आलमी सतह पर एतराफ़। कलअदम तंजीम दाइश खुरासान के खारजी दहशतगर्द सुल्तान अजीज़ अज़ाइम की पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों के हाथों गिरफ्तारी। अक़वाम मुत्तहिदा की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सेक्शन मॉनिटरिंग टीम ने तस्दीक कर दी। दहशतगर्द सुल्तान तंजीम की तशहीरी और इबलागी सरगर्मियों में मरकजी किरदार अदा कर रहा था। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों की बड़ी कार्रवाई। कलअदम तंजीम दाइश खुरासान को बड़ा धचका। अहम खारजी दहशतगर्द सुल्तान अजीज अज़ाम गिरफ्तार। अक़वाम मुत्तहिदा की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सेक्शंस मॉनिटरिंग टीम की 16वीं रिपोर्ट में अहम इंकशाफ। दहशतगर्द सुल्तान तंजीम की तशहीरी और अबलागी सरगर्मियों में मरकजी किरदार अदा कर रहा था। अल अज़ाइम फाउंडेशन दाइश खुरासान की भर्ती और सरगर्मियों की मरकजी तंजीम समझी जाती है। गिरफ्तारी के बाद दाइश खुरासान की मीडिया सरगर्मियां भी मुअत्तल हो गयीं। पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से हालिया अरसे में दाइश खुरासान के खिलाफ मुतादिद हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां अमल में लाई गयीं। कराची में बढ़ती भत्ताखोरी। वज़ीर आला सिंध ने आबाद के ओहदेदारों के साथ बैठक लगा ली। बोले, किसी को ज़मीनों पर कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमने पहले भी भत्ताखोरों का खात्मा किया था, अब भी ताजिरों को मुल्ज़िमान से निजात दिलाएंगे। वफाकी हुकूमत से बात करके बैरून मुल्क बैठे भत्ताखोरों को लाएंगे। कराची भत्ताखोरों के निर्गे में सूबाई हुकूमत के अहम फैसले। वज़ीर आला मुराद अली शाह से चेयरमैन हसन बख्शी की सरबराही में आबाद के वफ्द की मुलाकात। जमीनों पर कब्जे खत्म कराने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मुलाकात में वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह और दीगर ओहदेदार भी शरीक हुए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने शिकवा किया कि गुज़िश्ता रोज आबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, भत्ते की शिकायत मुझसे करनी चाहिए थी। आबाद के वफ्द ने वज़ीर आला को भत्ते की मिलने वाली पर्चियां और नंबर्स भी दिए। आईजी पुलिस ने बताया कि वो आबाद के ओहदेदारों से मामले पर मीटिंग कर चुके हैं। सूबाई वज़ीर दाखिला का कहना था कि 50 भत्ताखोर गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके। जमीनों पर कब्जे और भत्ताखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस और इंतजामिया को आबाद की हर एक शिकायत हल करने की हिदायत कर दी। कहा कि वफाकी हुकूमत के ताउन से बैरून मुल्क बैठकर भत्ताखोरी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके शादमान टाउन में पुलिस और डाकुओं में मुकाबले का वाक़या। फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई है। शादमान नंबर 2 सेक्टर 14B में घर के अंदर 3 डाकू घुस गए थे। करीब ही इमारत में मौजूद शहरी ने तमाम मनाजिर अपने मोबाइल फ़ोन में महफूज किए। मोबाइल फ़ोन वीडियो में मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के मनाजिर देखे जा सकते हैं। 2 मुल्ज़िमान को ज़ख्मी जबकि एक को सही हालत में गिरफ्तार किया गया था। वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया था। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। 3 साला बच्ची जाँ बहक। रेस्क्यू काम के मुताबिक तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 3 साला आसिया मौके पर ही दम तोड़ गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक बच्ची की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहर में आज पेश आने वाले 3 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसात यूनिवर्सिटी रोड, कोरंगी, बल्दिया में हुए। पुलिस के मुताबिक तीनों हादसात में मुलविस गाड़ियाँ मौके से फरार हो गईं। शहर में रवां साल के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में अमवात की तादाद 833 हो गई, जबकि 11,700 अफराद ज़ख्मी हुए। शहर कायद में ट्रैफिक हादसा थमने का नाम ही नहीं ले रहे। कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में एक बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। रवां साल कितने अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे साद गुज्जर से। जी साद, अपडेट कीजिए। रोज़ाना की बुनियाद पर शहर कायद में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात का जो सिलसिला है वो थम न सका। आज भी शहर में 3 कीमती जानों का ज़िया हुआ, जिसमें एक छोटी 3 साला बच्ची भी शामिल है। रोज़ाना हम देखते हैं कि इसी तरीके से ट्रैफिक हादसात होते हैं और 2 से 3 रोज़ाना की बात यहाँ पर हम सामने आती है और रिकॉर्ड होती हैं। अगर बात कर ली जाए रवा साल की, तो इस साल के ख़त्म होने से पहले ही 833 अफराद जो है वो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। अगर बात कर ली जाए ट्रैफिक हादसात में जो हैवी ट्रैफिक है उसके हवाले से, तो हैवी ट्रैफिक की जानिब से जो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात हुए, 250 अफराद अपनी जान की बाजी हारे, जिसके अंदर ट्रॉलर्स भी शामिल थे, जिसके अंदर मिनी बसेस भी हैं, जिसके अंदर वाटर टैंकर्स भी है और ट्रॉलर भी इसके अंदर हैं।
डंपर्स भी इसके अंदर हैं। मुख्तलिफ जगहों पर हम देखते हैं कि इसी तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैफिक हादसा होते हैं। कुछ शहरी शदीद ज़ख्मी होते हैं तो कुछ शहरी जो है वो अपनी जो ज़िंदगी है वो हार जाते हैं और बड़े बड़े पहियों के नीचे उनको कुचल दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो ये फिगर है वो 833 तक पहुँच चुका है। और आज भी अगर बात कर ली जाए तो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा पेश आए, जिसके अंदर 3 कीमत हुआ, जिसके अंदर एक 3 साला छोटी बच्ची भी शामिल थी। जी, आसाद गुजर अपडेट कर रहे थे। कराची में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के खात्मे के बाद भी शहरियों के मसाइल कम ना हो सके। माड़ीपुर रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। गाड़ियों की तवील कतारों के बायस शहरियों को शदीद अजियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साद गुजर की रिपोर्ट। कराची में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के खात्मे के बाद ट्रक अड्डों से हैवी ट्रैफिक के निकलते ही सूरत हाल बिगड़ गई। भारी गाड़ियों की यलगार के बायस से माड़ीपुर रोड बदतरीन जैम हो गया। ICI के माड़ी नेटी पुल और चाइना पोर्ट जाने वाले रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हो गए। तकरीबन 5 घंटे हो गए लेन में आ रहे हैं और मजीद अभी पता नहीं है चाइना पोर्ट कब पहुँचेंगे। गाड़ियों की तवील कतारों ने शहरियों को घंटों सड़कों पर फंसाए रखा। बहुत मुश्किल हो गया साहब, 2 घंटे हो गए निकले में, अभी तक हम अपने काम पे नहीं पहुँचे। रोजमर्रा की जिंदगी शदीद मुतासिर हुई। दफातर, कारोबारी मराकज और तालीमी इदारों तक शहरियों का पहुँचना मुश्किल मरहला बन गया। अभी क्या करें, अभी करना पड़ता है, नौकरी है, इस वजह से करना पड़ता है। बस इधर से फोन किया, पैदल पूरा दिन काम पे काम करते हैं, थक के अभी घर जा रहे हैं। अभी यहाँ से भी वो बगदादी जाना है। कैसे आ रही है, मेरे घुटनों में दर्द है, इतनी मुश्किल से मैं आ रही हूँ, बस क्या बताएं। भारी ट्रैफिक के दबाव ने शहर के दीगर इलाकों को भी लपेट में लिया। खुसूसन IA चंद्रीगढ़ रोड, MA जिन्ना रोड और इसके अतराफ इलाकों में ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग और खवातीन सभी पैदल चलने पर मजबूर। 18 घंटे से ज़ायद वक्त गुजरने के बाद भी माड़ीपुर सड़क पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। कैमरामैन दानिश शकील की हमरा साद गुज्जर, बोल न्यूज़ कराची। कराची में 3 साला बच्चे को अगवा करके 2 करोड़ रुपए तावान तलब करने वाला घर का किराएदार निकला। शाह लतीफ़ टाउन पुलिस ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर कार्रवाई की और बच्चे को बाजियाब करवा लिया। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर एसोसिएशन के ओहदेदार ने बच्चे की बाजियाबी पर पुलिस के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट। जिंदाबाद सिंध पुलिस, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। कराची से अगवा होने वाला बच्चा मोरो से बाजियाब। 3 साला जैन को मलीर शाह लतीफ टाउन में घर के पास खेलते हुए अगवा किया गया। 2 करोड़ कार्रवाई के दौरान एक मुल्जिम आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया, जो मुतासरा खानदान का साबिक किराएदार भी रह चुका है। आसिफ मेन बंदा है जिसका वालिद किराएदार था और माची भी इसका इक्वल पार्टनर इन क्राइम है। ये बच्चे के वालिद को बच्चे के दादा को पहले से जानते थे। बच्चे के दादा ने बर वक्त कार्रवाई पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह का फजल है, बच्चा मिल गया। सर के वजह से की वजह से अल्लाह ताला वो खुश रखेगा। एक किराएदार 7 महीने से किराएदार थी, लेकिन मेरे थोड़ा गलती मेरे खुद है कि किराएदार से किराएनवा जरूरी है। SSP मलीर ने शहरियों को बच्चों की हिफाजत यकीनी बनाने, किसी भी मशकूक वाक़े की फौरी इत्तला पुलिस को देने और किरायानामा इंदराज लाजमी कराने की हिदायत की। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के ओहदेदार मुख्तावर खान ने बच्चे की बाजियाबी पर पुलिस के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़ कराची। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।